क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज, माने प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें 80 मिली की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरकीय प्रतिघात हमको पता नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, तो बेटा दिया क्या है 40 वोल्ट, तो इसका मतलब V बराबर 40 वोल्ट। ओके, 40 वोल्ट हो गया। वोल्टेज लगाने पर इसमें कितनी एम्पियर की धारा, धारा को क्या कहते हैं बेटा, धारा को कहते हैं I 80 मिली, अब मिली के बाद क्या लिखेंगे बेटा एम्पियर, 80 मिली एम्पियर। मिली में सवाल लगती नहीं है, 80 गुणे 10 पे घाते -3 यहाँ लिख देंगे क्या बेटा एम्पियर। पूछा है कुंडली की प्रेरकीय प्रतिघात, माने प्रेरकिक प्रतिघात। जैसे सूत्र होता, काहे बात मत करो जी, R बराबर सूत्र होता है V बराबर I इंटू आर, या R बराबर V बटा के I। R मीन्स होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध माने होता है रुकावट एक तरह से। वैसे ही प्रेरकीय प्रतिघात का मतलब भी रुकावट होता है, इसको इंडिकेट करते हैं XL से। L माने प्रेरकीय, X माने एक तरह से रुकावट है, इसका प्रेरकीय प्रतिघात। सूत्र यही होगा सेम, V बटा के I। V का मान कितना है बेटा 40, I का मान 80 गुणे 10 पे घाते -3। ओके, अब देखो 40 से कट गया, ये माइनस जब ऊपर गया तो क्या आया प्लस, ये -3 कहाँ चला गया ऊपर, 40 दूना के 80। कोई दिक्कत बेटा। अब हम यहाँ पे चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 भी लिख सकते हैं, 10 पे घाते 3 का मतलब 1000। और हल करेंगे तो 2 5 10, प्रतिघात का भी मात्रक वही होता है जो प्रतिरोध का होता है। तो बस यही अपना क्या हुआ आंसर, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में मिलते हैं। यदि प्रत्यावर्तीय धारा, प्रत्यावर्ती धारा किसको कहते हैं AC, एक DC होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है। जैसे बैटरी वैटरी लगाया हमने, तुरंत बल्ब को क्या किया जला दिया, तो डायरेक्ट करंट है। AC मतलब अल्टरनेट करंट। जैसे हमारा जो गांव घर में जो बिजली आती है वो कौन सा है AC है, DC नहीं है AC है। यदि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, शिखर मान किसको कहते हैं बेटा शिखर, शिखर माने सबसे उच्च मान, धारा का शिखर मान। शिखर मान को हम इंडिकेट करते हैं I0 से। किससे इंडिकेट करते हैं I0 से। I0 का मान कितना 10 कड़ी में 2, A मीन्स का होता है एम्पियर। धारा का वर्ग, वर्ग माध्य मूल, इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। जो वर्ग माध्य मूल होता है, वर्ग माध्य मूल, इसको बेटा हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर मीन और का RMS, रुक जाओ, स्क्वायर RMS रहेगा, तो स्क्वायर मीन और रूट। ठीक, तो ये जो हमारा वर्ग माध्य मूल है, ये हमसे पूछ रहा है धारा का वर्ग। धारा माने किसका बेटा I का, RMS। रुको, यहाँ ये पहले रहता है रूट, रूट मीन, रुक जाओ, रूट मीन क्या होता है बेटा स्क्वायर। शॉर्टकट में इसको कहते हैं RMS, रूट मीन स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो IRMS हमें पता नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत प्यारा एकदम लाजवाब फार्मूला होता है। IRMS बराबर I0 बट्टा कड़े में 2। ये फार्मूला ही है, ये फार्मूला ही है। I0 का मान 10 कड़ी में 2 बट्टा कड़ी से कड़ी कट गया, कितना आया बेटा 10 एम्पियर। यही अपना क्या हुआ आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसी को कहते हैं हम लोग वर्ग माध्य मूल, माने रूट मीन स्क्वायर। शॉर्टकट में RMS होता है। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में मिलते हैं।
देखो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किसी परिपथ में, ध्यान देना इधर, का दिया प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान बेटा, शीर्ष मान को का आई नॉट, शीर्ष मान को आई नॉट, कितना कड़ी में 2 एम्पियर। ओके, पूछा क्या, धारा का वर्ग माध्य मूल, धारा आई RMS हमको पता नहीं है। अभी 5 मिनट पहले फार्मूला लिखे हो, आई नॉट बटा के कड़ी में 2। आई नॉट का मान कितना है बेटा, कड़ी में 2, कड़ी में 2, कड़ी से कड़ी कट 1 एम्पियर। यही हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में मिलते हैं। देखो बेटा, फिगर के लिए भी जो क्वेश्चन आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2026 बोर्ड पेपर के लिए हमारे लिए है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, 2022 में भी पूछा हुआ है और 17 में भी पूछा हुआ है। बहुत प्यारा क्वेश्चन भी है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। इस क्वेश्चन नंबर हमारा 4 में हम दिखा रहे हैं, दिखाए गए प्रत्यावर्तीय धारा परिपथ में गणना करना है। ये हमको फिगर बना हुआ है, ये प्रतिरोध को दर्शाता है, ये हमारे प्रेरकत्व को दर्शाता है, ये हमारा भी माने क्या है, वोल्ट है। और पूछा है पहला प्रेरकत्व यल का प्रतिघात। तो हम बार बार तुम लोगों से बेटा बताते हैं कि हमको सबसे पहला काम क्वेश्चन में हमको ये पता चले कि हमको दिया क्या है। जब तक दिया नहीं पता रहेगा तब तक हम सवाल को हल करने वाले नहीं हैं। तो क्वेश्चन में दिया है R बराबर 100 ओम दिया है, L बराबर 0.1 हेनरी, इसके बाद V बराबर V0 साइन ओमेगा इंटू टी से का करने पर, तुलना करने पर, ये जो समीकरण दिया है इसका हम तुलना करेंगे V0 साइन ओमेगा टी से। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन में बस इतना ही दिया है, तो अगर हम निकालने का कोशिश करेंगे, मान पता करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा यहाँ पे अगर देखेंगे तो V0 के बराबर कितना दिया हुआ है, कितना दिया है, 10 वोल्ट है। साइन से साइन कट गया, टी से टी कट गया, ओमेगा बराबर 1000 मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड, 1000 रेडियन प्रति सेकंड। पहला हमसे पूछा क्या है, पहला हमसे पूछा है प्रेरकत्व यल का प्रतिघात। माने पहला क्वेश्चन में हमें क्या नहीं पता है, प्रतिघात हमको नहीं पता है। तो प्रतिघात के लिए फार्मूला होता है XL बराबर ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा का मान हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1000, एल का मान दिया है 0.1, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000, लेकिन दशमलव कितना अंक पे लगेगा, 1 अंक पे। चूँकि 1000 का अगर हम 0.1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन दशमलव का अंक पे लगेगा 1 अंक। तो इसलिए इसका आंसर हो गया 100 और इसका मात्रक हो गया ओम। तो एक क्वेश्चन का हमारा पहले वाले का उत्तर आ गया। संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा। अब दूसरी बात भैया, हमको प्रतिबाधा मीन्स होता है रुकावट। प्रतिबाधा हमको जेड नहीं पता, तो इसके बराबर फार्मूला होता है R² प्लस XL पे स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, R का स्क्वायर माने किसका, 100 का, और XL का मान भी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 100 दिया है। 100 का गुणा अगर हम 100 में करेंगे बेटा तो आएगा कितना अपने पास, तो हो जाएगा अपने पास 10,000। यहाँ भी करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 4 शून्य हो जाएगा। अगर इसको हम दोनों को जोड़ देंगे तो 10,000 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास, 20,000 हो जाएगा। 10 कितना हो जाएगा, 20,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20,000, कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे 4 शून्य है, 4 शून्य को अगर हम बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 100 करणी में 2 हो जाएगा, 100 करणी में 2। और इस प्रतिघात का भी मात्रक होता है ओम। तो हमारा सेकंड वाले का भी जो आंसर है वो भी हमारा आ गया। परिपथ में धारा का कौन सा मान पूछा है, शिखर मान। तो परिपथ में धारा का शिखर मान, तीसरा नंबर वाला जो हमारा क्वेश्चन है, शिखर मान I0 हमको पता नहीं है। तो I0 के लिए जो फार्मूला होता है यह होता है V0 बटा के Z, V0 बटा के I बराबर V0 बटा के Z। अगर V0 का हम मान देखें तो V0 का मान अपने पास कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और Z का मान कितना दिया हुआ है, 100 कड़ी में 2। 1 शून्य से 1 शून्य हमने काट दिया तो कितना आ गया अपने पास, 10 कड़ी में 2। चाहे तो हम परिमेयकरण कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट।
और देखो बेटा, ये क्वेश्चन में 1/10 कड़ी में 2 a मीन्स होता है एम्पियर, तो एक आंसर ये हो गया। तो पहला का आंसर हुआ, दूसरा का हुआ, तीसरा का हुआ। चौथा, लगाई गई वोल्टेज तथा परिपथ धारा में क्या ज्ञात करना है? कलांतर। अब समस्या कि भैया कलांतर किसको कहते हैं, तो मैं यही बता देता हूँ। कलांतर को इंडिकेट करते हैं फाई से। इसके बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स। tan इनवर्स फार्मूला में होता है प्लस, इसमें फार्मूला के अंतर्गत जो tan l के लिए आता है XL होता है, और बटा के हमारा जो है फार्मूला होता है XL के बाद जो है कहाँ गया फार्मूला में, हम बता रहे हैं XL बटा के R। XL बटा के R, तो tan इनवर्स XL का मान अपने पास कितना दिया हुआ है? 100, और R का भी मान है 100। tan इनवर्स अपने स्थान पे चुपचाप चलता रहेगा, 100 से 100 कट जाएगा। tan इनवर्स 1 और फाई बराबर 1 किसका मान है? 45 अंश। ये हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलेंगे, लेकिन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।